दोस्तों ये रहा हमारे पास जेनफोन मैक्स प्रो M1 जिसका हमको ऊपर का टच चेंज करना है। ये आपको ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, ये भी हट जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऑफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको खोल लेना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले सिम ट्रे निकाल लेते हैं ना। सिम ट्रे निकालने के बाद दोस्तों ये हम सिम ट्रे निकाल लेते हैं। सिम ट्रे निकाल लिया है, इसमें सिम लगी रहती है। अब दोस्तों हमको क्या करना है, इसका जो है फ़ोल्डर निकाल लेना है। तो फ़ोल्डर निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका जो है बैक पैनल ओपन करेंगे, उसके बाद ही इसका फ़ोल्डर निकलेगा। तो हम इसको बैक पैनल इसका निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो बैक पैनल को हमको सावधानी से निकाल लेना है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको वीडियो में। इसी तरीके से आपको भी निकाल लेना है। इसमें जो है पीछे से नहीं निकलता है, पूरा बैक पैनल ही रहता है। ये बैक ढक्कन भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने आसूस जेनफोन का जो हमने निकाल लिया है ढक्कन आपके सामने। अब इसके बाद दोस्तों इसके सारे स्क्रू हम खोल लेते हैं। नीचे के मिडिल मतलब इसके नीचे बैक साइड के पतरे के और नीचे के रिंगर के सारे स्क्रू हम खोल लेते हैं फटाफट से। ये हमने सारे स्क्रूज के खोल लिए। अब ये ऊपर का जो है पतरा ये हम निकाल लेता है, इसमें भी फिंगरप्रिंट लगा होता है। उसके बाद दोस्तों हमको इसकी बैटरी निकाल लेना है, क्योंकि बैटरी के नीचे ही डिस्प्ले का पत्ता रहता है। इसको सावधानी पूर्वक निकालना है हमको, जैक की सहायता से ध्यान से निकालिएगा, क्योंकि अगर बैटरी में छेद वगैरह हो गए या फिर होल वगैरह हो गए तो बैटरी हमको दोबारा नई लगानी पड़ जाएगी। इसलिए आप जो भी चिमटी हो, जो भी जैक का इस्तेमाल करें तो एकदम सावधानी से करें, नीचे के डिस्प्ले के पत्ते को देखते हुए। और ज़्यादातर आपको ज़्यादा अंदर चिमटी या फिर जैक अंदर नहीं घुसाना है। इससे क्या होगा दोस्तों, पत्ते तक पहुंच जाएगा और पत्ता जो आपका डैमेज हो सकता है। इससे स्क्रीन भी जा सकती है और भी कुछ हो सकता है। इसलिए हमको इसको सावधानी से ही निकालना है, जैसा कि मैं निकालना बता रहा हूँ आपको इसी तरीके से निकाल लेना है इसकी बैटरी। तो हम फटाफट के एक को निकाल लेते हैं बैटरी को। दोस्तों ये बैटरी भी निकल चुकी है हमारी सावधानी से, क्योंकि ये ज़्यादा चिपकी नहीं थी। ये देख लीजिए, ज़्यादा गम इसमें लगा नहीं था। और ये रहा डिस्प्ले का पत्ता, इसको सावधानी से खींचना है, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं खींचना है, क्योंकि पतला पत्ता है, कट भी सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल सावधानी से खोल लेना। उसके बाद दोस्तों हमको क्या है, स्क्रीन निकालना है, जो कि फ़ोल्डर है, क्योंकि इसकी हमको टच चेंज करना है, तो इसलिए स्क्रीन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हम हॉट गन की सहायता से पहले इसको हिट कर लेते हैं, चारों तरफ से हल्का हल्का हिट कर लेते हैं, ताकि जो है स्क्रीन निकालने में हमको आसानी मिल जाए। क्योंकि जो है गर्म करने से इसका ग्लू पिघल जाएगा और उसी का फ़ायदा उठा के हम इसकी जो है स्क्रीन निकाल लेंगे। तो हमको हल्का हल्का हिट मारना है इसकी जो पूरी डिस्प्ले के ऊपर, उसके बाद ही हम इसका स्क्रीन निकाल पाएंगे। और ध्यान रहे सबसे ज़्यादा तो दोस्तों इसको क्या है ना, ज़्यादा हिट भी नहीं करना है, क्योंकि वैसे ही फ़ोल्डर इसका कच्चा है, इस वजह से इसको ज़्यादा हिट नहीं करना है। तो हम ये इस तरीके का ले लेते हैं, ग्लास गार्ड जैसे भी आप लगाते होगे 11D, उसमें ये पतरा निकलता है। इसकी सहायता से भी हम डिस्प्ले और फ्रेम के बीच में इसको अच्छे तरीके से घुसा लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसको पूरे तरीके से देखना है, कहीं डिस्प्ले और जो इसकी फ्रेम रहती है उसके बीच में, जो इसके रिफ्लेक्टर के बीच में ना आ जाए, नहीं तो क्या है डिस्प्ले ख़राब भी हो सकती है। इसका आपको ज़रूर ध्यान रख लेना है। तो मैं एकदम सावधानी से निकाल रहा हूँ, आप भी इसी सावधानी के साथ इसका फ़ोल्डर निकालिएगा, हल्का हल्का हिट करिएगा और हल्का हल्का इसको सावधानी से निकालिएगा। हमने चारों तरफ से गर्म करके ये फ़ोल्डर को भी हमने निकाल लिया है। ये आपके सामने जो कि फ़ोल्डर हमने सावधानी से निकाल लिया है। हमको पत्ता भी सावधानी से निकाल लेना है। ये निकाल ली हमने आपके सामने डिस्प्ले। और अब हम इसको क्या करना, पेस्टिंग हमने कर ली है ना। उसके बाद दोस्तों हम इसको लगाएंगे दोबारा से। तो हमने कैमरे वगैरह भी
निकाले हुए थे। तो कैमरा वगैरह तो सबसे पहले इसमें लगा लेते हैं। बोर्ड से हमने निकाल लिया था ताकि कैमरा फोल्डर निकालते समय हिट होकर ख़राब ना हो। इस वजह से आप भी फ्रंट का कैमरा ज़रूर निकाल लीजिएगा। अगर नहीं निकाल पाते तो उसके ऊपर डबल टेपिंग कर दीजिएगा। ये रही फोल्डर की फ्रेम, इसमें हमको फोल्डर लगाना तो इसको पेस्टिंग कर लेते हैं फटाफट से चारों ओर से। फिर इसमें हम जो है फोल्डर लगाएंगे। तो ये पूरी फ्रेम में हमने पेस्टिंग लगा दी है। अब ये रहा फोल्डर जिसका हमने टच चेंज कर दिया है, जो कि डैमेज था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब हम इसको पत्ता इस तरीके से लगा के, ये रहा आपके सामने, देख लिए फोल्डर पूरे सही सलामत है। हमने इसका जो है टच चेंज कर लिया, मतलब गिलास से अलग करके ये आपके सामने रहा। तो इसको हम फटाफट से पेस्टिंग कर लेते हैं, मतलब इसको पैक कर लेते हैं फटाफट से। तो ये हमने पूरा पैक कर दिया है। सिम ट्रे भी हम फाइनली लगा लेते हैं। अब इसको जो है चालू करके देख लेते हैं, जो कि जेनफोन मैक्स प्रो M1 है। आपके सामने ये आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M1 है, जो कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा पैक कर लिया। अब इसको हमको टेपिंग कर लेनी है थोड़ी सी फटाफट से चारों ओर से, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। दोस्तों ये फाइनली चालू हो चुका है जेनफोन मैक्स प्रो M1, है ना। देख लीजिए आपके सामने चालू हो चुका है। मैं ऊपर के स्पीकर की जाली यहाँ पे टेप लगा हुआ, इसलिए कटिंग कर रहा हूँ ताकि जो है कस्टमर को आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई दे। नहीं तो वो अभी इसमें टेपिंग में समय लग जाएगा, 2 से 4 घंटे बाद ही निकाल सकते हैं। तो ये आपके सामने पूरा चालू हो चुका है। ये चालू हो चुका है पूरा, हम चला कर देख लेते हैं। ये पूरी तरीके से वर्क कर रहा है, सारी चीज़ें वर्क कर रही है और ये पूरा कंप्लीट हो चुका है जेनफोन मैक्स प्रो M1, जिसका कि हमने ऊपर का टच चेंज किया। देख लीजिए पूरा वर्किंग कर रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना, और नया हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।